गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग साप्ताहिक सत्संग में बैठे हुए हैं। पाठ के माध्यम से सुन रहे थे, जो चेतन कह जर करई जरहि करय चैतन्य, असमर्थ रघुनायक ही बजहि जीव ते धन। जो चेतन को जर करते हैं, जर को चैतन्य करते हैं, ऐसे शक्तिमान राम जो हैं, जो जीव उनका भजन करते हैं वे धन्य हैं। एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। युद्ध में देवता विजयी हुए। तो कोई विजय प्राप्त करता है, उसको अहंकार हो जाता है। पवन देव कहते थे, मैंने अपने हवा के द्वारा, पवन के द्वारा सबको मार करके भगा दिया। अग्निदेव कहते थे, मैंने जला दिया, जला करके भगा दिया। वरुण देव कहते थे, मैंने पानी में डुबो दिया। सब अहंकार में फूलने लगे। तो एक बहुत भयंकर, बहुत बड़ा यक्ष देव नदी में प्रकट हुआ। देव नदी गंगा जी को कहते हैं। देव नदी इसलिए कि यह नदी गंगा जी स्वर्ग से आई है। सुरसरी, सुर मतलब देवता, सरी मतलब सरिता नदी। गंगा जी को कहा गया है। उसको देख करके सब भयभीत हो गए कि यह यक्ष कहाँ से आ गया, बहुत विशाल काय है। इंद्र ने कहा, इसका पता लगाना चाहिए। देवताओं के राजा इंद्र हैं, उन्होंने कहा कि इसका पता लगाना चाहिए कि कौन है यह। तो सबसे तेज अग्निदेव हैं। अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव जा कर के पूछते हैं, आप कौन हैं? इन्होंने कहा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, तुम कौन हो? पहले अपना परिचय दो। तो जो प्रतिष्ठित आदमी हैं उनको अगर तुम कह दीजिए तो बड़ा गुस्सा होता, बड़ा दुख होता है। अग्निदेव क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा, हमको कौन नहीं जानता है, मैं कौन हूँ? कहा, वही तो मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो? कहा, मैं अग्निदेव हूँ। कहा, क्या करते हो? कहा, क्या करते हैं? सबके पेट में हम जठराग्नि हैं, जो भोजन को पचाते हैं। बाहर में हम साधारण अग्नि हैं, जिससे भोजन वगैरह पकाते हैं। जंगलों में दवाग्नि होती है, सारे जंगलों को जला करके खाक कर देती है। समुद्र में बरवाग्नि
मेरा ही रूप है, बहुत नदियाँ जाती है, बहुत पानी जाता है उसमें, लेकिन समुद्र को मैं बढ़ने नहीं देता हूँ, मर्यादित रखता हूँ। वह भी रूप मेरा ही है। प्रलय काल में जब मैं भयंकर रूप धारण करता हूँ तो सारे जल को, सारे रस को मैं सोख लेता हूँ। हम में इतनी शक्ति है, सारे संसार को जलाने की शक्ति है। तो यक्ष देवता ने एक तिनका धर दिया, कहा इसको जलाओ। तो अग्निदेव ने कुछ शक्ति लगाई, उसमें तिनका नहीं जला, तो पूरी शक्ति लगा दी, तिनका नहीं जला। हार करके चले गए। इंद्र ने पूछा पता लगा? तो अब क्या कहेंगे, हार के आए हैं। जीत करके आए हैं तो भले लोग कहते हैं हम जीत करके आए हैं, लेकिन हार हो गई है तो तब तो नहीं बताएंगे सही सही, हार गए हम। अग्निदेव ने कहा पता नहीं लगा वो कौन है। तो कहा सबसे वीर बलवान हैं पवन देव, आप जाइए। पवन देव आए, पूछा आप कौन हैं? तो यक्ष देवता ने कहा तुम कौन हो? वे भी क्रोध में आ गए। हमको कौन नहीं जानता है? कहा वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कौन हो? कहा हम पवन देव हैं। कहा क्या करते हो? कहा हमारे बिना किसी का जीवन नहीं चलता, पवन लेते हैं, श्वास लेते हैं, तभी तो जीवन चलता है। तो वह रूप हमारा है। बाहर में भी मैं ही हूँ, हवा के रूप में। और जब आंधी का रूप धारण करता हूँ मैं, तो बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देता हूँ, उखाड़ देता हूँ, बड़े बड़े मकानों को तोड़ देता हूँ। इतनी शक्ति है हम में। और प्रलय काल में अग्नि को मैं समेट लेता हूँ, अग्नि भी हम में ही समा जाती है। सारे संसार को उड़ाने की शक्ति मैं रखता हूँ। तो तिनका धरा हुआ था, कहा इसको उड़ाओ। तो कुछ शक्ति लगाई पवन देव ने, तिनका नहीं उड़ा, पूरी शक्ति लगा दी, तिनका नहीं उड़ा। वे भी लज्जित होकर के चले गए। इंद्र ने पूछा पता लगा वे कौन हैं? तो नहीं कहा कि हम हार के आए हैं। इन्होंने कहा पता नहीं लगा। अब तो पवन देव से तो कोई विशेष बड़े हैं नहीं, हैं तो देवताओं के राजा इंद्र ही हैं। तो स्वयं इंद्र आए। इंद्र जैसे आए तो वहाँ यक्ष देवता नहीं थे, वहाँ एक देवी प्रकट हो गई। देवी ने कहा इंद्र, वे यक्ष देवता स्वयं परम प्रभु परमात्मा थे। सब जो कह रहे थे कि मैंने जीता, मैंने मारा, मैंने पछाड़ा, मैंने भगाया, उस परमात्मा की शक्ति नहीं हो जिसमें हम लोगों की देह में उनकी शक्ति है, तो हम लोग चल रहे हैं। अग्नि में उनकी शक्ति है तो अग्नि किसी को जला सकती है, पवन में शक्ति है तो पवन किसी को उड़ा सकता है, वरुण में शक्ति है तो किसी को बहा सकता है। वो सब परमात्मा की शक्ति है। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, सब शक्तियों के वे शक्ति हैं, सबसे बड़े वही हैं, सब में उन्हीं परमात्मा की शक्ति है। तो जो ऐसे समर्थवान हैं परमात्मा,
मरुत कोटि शत विपुल बल, 100 करोड़ पवन के समान बली। रवि शत कोटि प्रकाश, 100 करोड़ सूर्य के समान प्रकाशवान। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, 100 करोड़ दुर्गा के समान अरियों को मारने वाले, राक्षसों को मारने वाले। कितनी शक्ति है उनमें, जरा विचारिए। सबसे शक्ति युक्त, जो सबसे शक्ति युक्त हैं, जो सबसे पहले के हैं, जो थे, हैं, रहेंगे। ना जन्म हुआ, ना जवानी अवस्था आई, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु हुई। वो जो परमात्मा है, हाँ ही है। ये नहीं कि अमुक जगह में जन्म लिया, जवान हुआ, ऐसा ऐसा कर्म किया, फिर चला गया। ऐसे परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो आकाश के समान सर्वत्र है। जैसे आकाश भीतर बाहर सब जगह है, पहले से है। शरीर बना तो शरीर के भीतर में आकाश, घर बना तो घर के भीतर में आकाश, लोटा थाली गिलास जो भी बनाए आकाश में बनाए। आकाश सबके भीतर है। कोई चीज़ उठा के ले जाइए कहीं, आकाश नहीं जाएगा। पानी ले जा सकते हैं, अग्नि ले जा सकते हैं, मिट्टी ले जा सकते हैं, हवा को भी भर के ले जा सकते हैं। बैलून में भर लीजिए, चक्का में भर लीजिए, लेकिन आकाश कहीं नहीं जाने वाला है। कोई भी चीज़ ले जाइए, आकाश तो यहीं छूटा। तो परमात्मा आते जाते कहीं नहीं है। आने जाने वाली तो माया है। आवे जाए सो माया साधो। ऐसे जो शक्तिवान राम हैं, जो चेतन कह जर करई, जर ही करे चैतन। जर को चेतन करते हैं, चेतन को जर करते हैं। असमर्थ रघुनायक ही, ऐसे समर्थवान जो राम हैं, जो जीव उनका भजन करते हैं, वे धन्य हैं। देखिए, वैसे चेतन है तो जड़ बनाते हैं, जड़ है तो चेतन बनाते हैं। लेकिन जब चेतन जब कुछ नहीं था, तब प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। वो परमात्मा प्रथम में निराकार हैं, निर्गुण हैं, निर्जाप हैं। तो अकेले थे। उनकी मौज हुई, एको हम बहुत श्यामा। मैं अकेला हूँ, बहुत रूपों में हो जाऊं। मौज हुई, मौज हुई। तो जड़ चेतन को सबको बना लिया उन्होंने। तभी आप ही उपाया। ये सांसारिक वैज्ञानिक हैं, संसार से अगर उपादान कारण कुछ नहीं लेंगे। एक कुंभकार है तो मिट्टी लेता है, तो घड़ा, चुकिया, मेटिया, दीपक जो भी बनाता है, लिया ना मिट्टी तब तो बनाया। ऐसे 5 चीज है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 में से कुछ लेंगे तब ना कुछ बनाएंगे। लेकिन यह अभी नहीं था पहले। परमात्मा ने जो सृष्टि की, कुछ था ही नहीं। किसी ने कहा जब कुछ था नहीं, परमात्मा ने सृष्टि की, तो पहले अंडा बनाया कि मुर्गी? बड़ा प्रश्न करते थे वो। पहले क्या बनाया? पहले बीज बनाया कि वृक्ष? लोग अगर कह देते थे कि पहले बीज बनाया तब वृक्ष, तो कहते थे मैं तो देखता हूँ वृक्ष होता है, उसमें फल लगता है, उसमें बीज होता है।
पहले अगर कह देते थे अंडा बनाया तो वो कहते थे मैं तो देखता हूँ मुर्गी है तो अंडा देती है मुर्गी, मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से आया, वृक्ष नहीं तो बीज कहाँ से आया, प्रश्न हल नहीं होता था। अगर वे कह देते थे नहीं वृक्ष बनाया या मुर्गी बनाया तो कहते थे मैं देखता हूँ बीज रहता है तो अंकुर होता है, अंकुर से वृक्ष बनता है, बीज था ही नहीं तो अंकुर कैसे हुआ, वृक्ष कैसे बना। मुर्गी बनाया तो मैं तो देखता हूँ अंडा फूटता है तो बच्चा होता है फिर बढ़ करके मुर्गी होती है, तो कैसे हुआ, प्रश्न हल नहीं होता था। लेकिन संतों के पास सब प्रश्न का जवाब होता है। संत दादू दयाल जी से पूछ दिया कि क्या बनाया पहले, तो उन्होंने कहा एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे सो करे जो बलहीना होय। परमात्मा की मौज हुई तो सबसे पहले शब्द हुआ और शब्द समर्थवान है, आगे पीछे नहीं बनाता है, वो एक बार में सब बना दिया, मुर्गी अंडा बीज वृक्ष सब बना दिया। बलहीन है तब आगे पीछे बनाता है, जो समर्थवान है आगे पीछे क्यों बनाएगा, एक बार में सारी सृष्टि को बना दिया। तो दानव देव, दानव को बनाया, देवताओं को बनाया, ऊंच और नीच ऊंचा नीचा बनाया, अमीया अमृत बनाया, सजीवन अमृत को पी करके अमर होते हैं, संजीवनी है। माहुर मीचू विष बनाया, मार देने वाला। काशी मग, काशी बनाया तो मग भी बनाया, मगहर। सुरसरी नदी बनाया, गंगा नदी, उसमें स्नान करेंगे तो पाप धुलाएगा। लेकिन कर्मनाशा नदी भी है, कर्मनाशा नदी में कोई स्नान करे तो पाप चढ़ जाता है उसके ऊपर उल्टा। सुरसरी कर्मनाशा। मरु, मरु देश बनाया, रेगिस्तान तो मारवाड़ भी वहीं है। मरु मारम मही देश गवासा। कहते कहते कह दिया जर चेतन गुण दोष में, जर बनाया, चेतन बनाया, गुण बनाया, दोष बनाया, रात बनाया, दिन बनाया, पाप बनाया, पुण्य बनाया। जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, परमात्मा ने बनाया। तो ऐसे शक्तिमान परमात्मा है, सब कुछ वही बनाए हैं। लेकिन यहाँ तो पाठ में आया जो चेतन कहा जर करई, जर ही करई चैतन, तो सगुण रूप में जब आते हैं, सगुण साकार रूप धारण करते हैं, तब क्या करते हैं, जर को चेतन, चेतन को जर बनाते हैं। तो सगुण साकार रूप दो तरह से होता है उनका। तुलसीदास जी ने कहा संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि, विमलमती कह दास तुलसी। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। विमलमती दास तुलसी ऐसा कहे। ये जो कहिएगा कि संत भगवंत से छोटे होते हैं, नहीं, संतों में भी वही शक्ति है, भगवंतों में भी वही शक्ति है। देखिए अहिल्या पहले चेतन के रूप में थी, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या नारी के रूप में चेतन, लेकिन उनके पति ने शाप दे दिया तुम पत्थर हो जाओ, तो जड़ हो गई ना, पत्थर हो गई ना। और वही भगवान श्री राम आए, उन्होंने किया, देखा आश्रम है, आदमी प्राणी कोई नहीं, एक शिला है, वो तो अंतर्जामी थे, लेकिन फिर भी गुरु से पूछते हैं कि आश्रम तो बड़ा सुंदर है लेकिन यहाँ कोई आदमी प्राणी नहीं है, एक शिला है सिर्फ गुरुदेव। तो कहा यह शिला नहीं है, यह तो तुम्हारी आशा देख रही है, यह तो गौतम की नारी है, गौतम नारी शाप बस
उपल देह धरी धीर चरण कमल रस चाहसी कृपा करहु रघुबीर। यह तो चरणों की धूली चाहती है, तो भगवान श्री राम ने चरण भिरा दिया। परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब पुंज सही। जैसे स्पर्श हुआ चरण का, प्रकट भई तप पुंज सही, फिर नारी के रूप में परिणत हो गई, बदल गई। मैं नारी अपावनी प्रभु जग पावनी पाही पाही चरण ही पर चरणों में गिर गई। मुनि साप जो दिन ना, हमारे पति ने साप जो दिया बहुत भला किया, अति भल किन्हा। आपका दर्शन नहीं होता, हमको दर्शन हुआ तो हमारे पति के कृपा से बहुत भला किया हमारा, आपका दर्शन हुआ। ऐसा कह करके फिर पति के लोक में वह विनती करके चली गई। गई पति लोक आनंद भरी। तो देखिए, एक जड़ बनाते हैं मुनि, भगवान राम चेतन बनाते हैं। दोनों में यह शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण आए, मणिग्रीव और नलकूबर, यह दोनों कुबेर का पुत्र था। ऐसे जल क्रीड़ा कर रहे थे निर्वस्त्र होकर के। लोगों को चाहिए कि सवस्त्र रहे, वस्त्र को पहन करके रहे, नियम यही है। बहुत मतों में ऐसा है कि निर्वस्त्र रहते हैं। जैसे भगवान महावीर आए थे, तो भगवान महावीर श्वेत वस्त्र पहन करके, श्वेत यानी उजला, ध्यान में बैठे। इतना दिन बैठे रहे, गर्मी बीत गई, बरसात बीत गई, ठंडी बीत गई। वस्त्र कितना दिन चलेगा? जो बाहर में बैठे रहेंगे कितना दिन चलेगा? झंडा एक ठो लगाए हैं, 21 जनवरी को न किए थे उद्घाटन, देखिए ऊपर का झंडा जा करके, झंडा फट गया, एकदम बेदरंग हो गया, है ना ऊपर में झंडा। तो बेचारी अभी तो साल लगा ही नहीं है, तो साल भर तो वस्त्र चलता नहीं है, बाहर में रहिए तो वस्त्र फट करके कहाँ चला गया हो? हम निर्वस्त्र हो गए, आए थे दिगंबर, तो ध्यान में न हो गए। लेकिन आजकल उस मत में देखिए दिगंबर एकदम, तुमको ज्ञान है कि नहीं? उनको तो ज्ञान ही नहीं था, वो तो ध्यान में मगन हो गए परमात्मा के। वो तो बस परमात्मा को ही देखते रहते थे, और कोई ज्ञान नहीं था संसार का। भगवान महावीर को थोड़ा भी ज्ञान संसार का नहीं, तो परमात्मा में लीन रहते थे। ऐसा हो जाए तो वैसा रहना चाहिए। लेकिन देखिए तो लोगों को सब ज्ञान है, फिर भी तो निर्वस्त्र होकर के लोग क्या क्या करते हैं। ये भी मणिग्रीव नलकूबर दोनों भाई निर्वस्त्र होकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे। स्त्रियां सब भी थी वहां पर। नारद बाबा उसी होके जा रहे थे। अब नारद बाबा देख करके भी लज्जा नहीं आई उनको, थोड़ा भी लज्जित नहीं हुआ। तो नारद बाबा क्रोध में आ गए, कहा जर के तरह रहते हो। जर मतलब यह नहीं सोचिए कि जो नहीं चलता है वही। जर तो पशु गाय भैंस क्या है, चेतन है थोड़े, वो चेतन नहीं है। आदमी प्राणी रहते हैं, उसको क्या वस्त्र है? कुत्ता कुत्ती को देखिए, भैंस गाय को देखिए, कोई लज्जा है उनको?
चेतन उसको नहीं कहा जाता, सब जड़ प्राणी है। जिसको ज्ञान है उसी को जड़ कहा जाता है। तो साप दे दिया, जाओ जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। दोनों भाई बस जमला अर्जुन नाम का वृक्ष बन गया। भगवान कृष्ण बचपन में तो थोड़ा लीला तो करते थे, बाल लीला। माखन की मटकी को फोड़ दिया उन्होंने यशोदा मैया का। मां क्रोध में आ गई और उखल से लगा करके बांध दिया। चली गई यमुना जी पानी लाने के लिए। इधर भगवान क्या करते हैं, उखल को घसीटते हुए, उखल मतलब उखरी, अपने भाषा में उखरी कहते हैं ना, साहित्यिक भाषा है उखल। समाट कहते हैं यहाँ, लेकिन साहित्यिक भाषा है मूसल, उखल मूसल। तो घसीटते हुए गया, दोनों वृक्ष था, सटा हुआ थोड़ा सा जगह था, और उखल इस पार में रहा, भगवान उस पार गए, रस्सी थी, जोर लगाया, दोनों वृक्ष गिरा, तब कहीं चेतन बना। तो देखिए संत भगवंत ये सगुण साकार रूप में जब आते हैं तो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ करते हैं। अब सगुण साकार से तो परमात्मा निर्गुण निराकार को देखे हैं, भक्ति करिएगा, भक्ति तो जान भी नहीं साहब पाइएगा। तो सगुण साकार से भक्ति प्रारंभ होती है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, राम की भक्ति चिंतामणि है। अब चिंतामणि मणि की बात आई तो पहले श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, रामचरित मानस में लिखा हुआ है श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति। अब नख कहने का मतलब ये नहीं है पैर वाला नख, गुरु महाराज अर्थ किए हैं वहाँ, जो इष्ट के रूप का ध्यान कर लेते हैं। रूप का ध्यान हो गया तो मणियों की ज्योति प्रकट हो जाती है। सिर्फ मणि नहीं कहा, मणियों, अनेक मणि। उसका कुछ दायरा है। मणि सर्प के माथे में होती है, अभी निकाल दे प्रकाशित नहीं होगी मणि। सूर्य के प्रकाश में मणि प्रकाशित नहीं होती है, सबसे ज़्यादा प्रकाशवान सूर्य है। तो रात में वह मणि को सर्प निकालता है, और मणि में प्रकाश है। उस प्रकाश में बल्ब जल रहा है। कल सुबह की आज सुबह ही, कल आज सुबह भी पतिंगा उड़ रहा था, यहाँ आके के गिरता था, बैंग दो ठो आ गया उसको खाने के लिए। तो प्रकाश में तो पतिंगा आएगा ही, मेढक भी आएगा। तो क्या करता है वो सांप, मनियार सांप बड़ा होता है, वो आता है, पतिंगा उतंगा जो खाया मेढक को दबा लिया तो बस पेट भर गया, अपना काम चला लेता है। तो जिसके अंदर में गुरु बैठ गए, गुरु की मूर्ति मन में है ध्यान, गुरु की मूर्ति को बैठा लिया, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा है सो ही फल पाए। जो इच्छा करिएगा वही फल मिलेगा। वहां मणि की ज्योति है, मणियों की ज्योति है। ये जो कहिएगा अंधकार, आंख बंद करते हैं अंधकार देखते हैं, अंधकार ही रहा नहीं। गुरु की मूर्ति तभी देख सकते हैं जब कुछ प्रकाश हुआ। देखना कुछ होगा अंदर में, जब तक प्रकाश नहीं होगा कैसे देखिएगा अंधकार में? बाहर में भी नहीं देख सकते हैं, एकदम घोर अंधकार रहे, अंधेरी कोठली में कुछ है सब चीज धरा हुआ, देख सकिएगा? कुछ प्रकाश होगा तब ना। तो अंदर में जो गुरु की मूर्ति को बैठाते हैं, ध्यान कर लेते हैं, मणियों की ज्योति हो गए, गुरु का रूप आ गया वहां, देखते हैं, तल्लीन हो जाइए। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर,
गुरु मूरति सूरति बीच निरखो तब उर होत इंजोर। इंजोर हो गया, वहां प्रकाश हो गया, मणि का प्रकाश। तो यह प्रथम मूल ध्यान गुरु रूप है। कबीर साहब कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। नानक देव जी कहते हैं गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान। तो यह ध्यान करना चाहिए। इसके बाद है श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। फिर क्या होता है, तो सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। इस पद में भी आया पाठ में, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरंतर परम प्रकाश रूप दिन राति। अब दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, दृष्टि को जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे? गुरु महाराज कहते हैं स्थूल नयन दृष्टि धार निज दृष्टि धार दहु सन्मुख जोरो रे। जोरी जकरी सुख मन में पैठो तो गगन उड़ी जोरे। आकाश में उड़ने लगेगा, आकाश में उड़ने लगेगा। भगवान बुद्ध के शिष्य सब आकाश से उड़ करके भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। आकाश में उड़ करके वो क्षमता हो जाती है। अंतराकाश में जहां उड़ा कि बाहर भी उड़ सकता है। अंतराकाश में जहां गमन करेगा वह सहस्रदल कमल में ही इंद्र समेत सब देवी देवता का दर्शन पहले दर्जे में। त्रिकुटी में जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन हो जाएगा दूसरे दर्जे में। उसके बाद तो और है शून्य महाशून्य भंवर गुफा, तो फिर चेतन मंडल है, तब परमात्मा मिलेंगे। सबका दर्शन तो इधरे हो जाएगा। तो यह राम भक्ति चिंतामणि सुंदर वसई गरुड़ जाके उरंतर परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चाहिए दियाघृत बाती। अब दीपक घी बत्ती तो चाहिए नहीं, वहाँ तो परम प्रकाश रूप है। अब परम प्रकाश जिसके अंदर में हो जाए, नमूना क्या है? कहीं भी देखना चाहेगा। भगवान शिव कहते हैं बिंदु मनोलयं कृत्वा दूर दर्शन मापनुयात। कौतुक देखाई शैल वन भूतल भूरि निधान। तुलसीदास जी कहते हैं शैल वन पृथ्वी जंगल सब देखने ने सूझाई रामचरित मणिमाणिक। राम का जो यह संसार बनाया हुआ है, चरित्र राम का है। यह गुप्त प्रकट जो गुप्त है, 84 लाख योनियां हैं। सुन तो लेते हैं सत्संग में, लेकिन देखे हैं 84 लाख योनियां क्या? 9 लाख सब जलचर मानो, तो 9 लाख प्रकार का जीव है जल में। देखे हैं कुछ जीवों को, देखे हैं मछली, कछुआ, सांप, मेढक, श्वास घड़ियाल, ये सब थोड़ा देखे हैं। लेकिन और भी बहुत 9 लाख जीव है जल में। 11 लाख कृमि है। पक्षीगण 10 लाख बताए। 30 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समझाई। यह सब जो है देखे हैं, सब दिखाई पड़ेगा। देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। यहीं बैठे बैठे किसी की मन की बात। नानक देव जी थे, उनसे एक मौलवी ने कहा चलो नमाज पढ़ने के लिए। कहा चलो। गए तो वे लोग उठ बैठ करने लगे। नानक देव जी चुपचाप बैठ गए। मौलवी का जब उठ बैठ करना हो गया, उन्होंने कहा तुमने नमाज नहीं पढ़ी? तो इन्होंने कहा तुमने नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। नानक देव ने कहा तुमने नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। कहा हम लोग तो पढ़ रहे थे, वही उठ बैठ करता था इधर उधर। उन्होंने कहा तुम तो सोचता था या काफिर है, नमाज नहीं पढ़ता है। तुम नमाज कहाँ पढ़ रहा था? तुम तो यही सोच रहा था। तुम्हारे एक काजी ये काबुल में घोड़ा खरीद रहे थे,
खुदा के नूर को प्राप्त किए हैं, वो तो मन की बात कहने लगे। रामकृष्ण परमहंस देव जी पुजारी के रूप में रहते थे दक्षिणेश्वर में, कलकत्ते में दक्षिणेश्वर एक जगह है, वहाँ पर रहते थे। कलकत्ता तो इस पार में है, दक्षिणेश्वर उस पार में, हावड़ा के तरफ ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहाँ ये पुजारी के रूप में थे, काली की पूजा करते थे, लेकिन साधारण नहीं थे। रासमणी रानी उस मंदिर को बनाने वाली, वो मालकिन रानी भी थी। आती है, कहती है ठाकुर एक भजन गा के सुनाइए। तो भजन गा के सुनाने लगे तो मुकदमा की बात सोचने लगी। गाल पर एक तमाचा दिया, कहा हमको भजन गाने के लिए बोली, तुम मुकदमा की बात सोच रही हो, भजन नहीं सुनती हो। दिया एक तमाचा। डर भी नहीं लगा कि मालकिन है, रानी है, दंड दिलवाएगी, दंड दे सकती है, थोड़ा भी नहीं डरा, दे दिया तमाचा। दरमहा बंद कर देगी, वो भी नहीं। दूसरे दिन वह सिपाही के साथ में आ रही थी। हृदय था रामकृष्ण का भांजा का मामा, वो देखिए कल मारे हैं ना उनको, वो सिपाही के साथ में आ रही है पकड़वाने के लिए। तो काली माई के पीछे चले गए ये, वहाँ से कहने लगा आओ तो इधर कैसे आती हो, आओ तो इधर कैसे आती हो। अब वो तो थर थर कांपने लगी, उनको लगा काली माँ कह रही है आओ तो इधर कैसे आती हो। विनय करने लगी, माँ सबसे कीमती साड़ी जो बाजार में होगी वही पहनाऊंगी, क्षमा कर दो। काली वैष्णवी सादा साड़ी चाहिए, लेकिन छीट वाला अच्छा साड़ी रानी ले आई बाजार से, सबसे कीमती साड़ी। तो वहाँ जो और पुजारी थे उन्होंने कहा नहीं, माँ को तो यह साड़ी नहीं पहना जा सकती है, पहनाई जा सकती है, सादा साड़ी चाहिए। रामकृष्ण निकले उधर से, कहा हमारी माँ है, माँ को कुछ हम पहनाएं, ले लिया हाथ से पहना दिया। वो साधारण तो थे नहीं, कोई कुछ चढ़ाते थे उठा करके मुंह में दे देते थे, कलिकाय नमः कलिकाय नमः कह करके खा जाते थे। किसी ने रासमणी रानी से कह दिया वैसे से कहा, उसके विषय मत कोई कुछ कहिए, वो साधारण है नहीं। खाते खाते क्या करते थे, अपने खा रहे हैं मूर्ति के मुंह में, माँ तुम भी भूखी हो खा लो। अब कहाँ चला जाता था, माँ भी खा जाती थी। तो माँ से बात करते थे प्रत्यक्ष, वो साधारण तो थे नहीं। स्थूल रूप में बात करना, यह तो स्थूल रूप है, लेकिन वहाँ तो प्रकाश मंडल, मन की बात जानना, तीनों लोक की बात जानना, ये भक्ति मिल जाए, परम प्रकाश रूप दिन रात प्रकाश हो रहा है अंदर में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वेद गवाही है, अंधकार के परे प्रकाश है। हे प्रभु उस प्रकाश में ले चलिए हमको। भगवान बुद्ध ने कहा अंधकारेण ऊर्ध्वा प्रदीपं न गवेष्यथ, अंधकार से घिरे हो प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते हो। आंख बंद करते हैं अंधकार में। इस नगरी में तिमिर समाना, अंधकार में क्या होता है तो भूल भरम, हर बात भूल भरम, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब सताते रहता है इसमें। खोज करो अंतर उजियारी, अंदर में खोज करिए। छोरी चलो नवद्वार, दो आँख का, दो कान का, दो नाक का, मुख, 7 मलमूत्र विसर्जन करने का गुदालेंगे। 9 द्वार को छोड़ करके 10 में दरवाजे में चलिए।
ऊपर, तो प्रकाश होगा। लेकिन यह गुरु से युक्ति जान करके तभी चल सकते हैं, जब नहीं जानते हैं तो नहीं चल सकते हैं। लेकिन प्रयास करेंगे, खूब ध्यान भी तो करेंगे तभी होगा। ऐसे जो कह दीजिएगा ध्यान नहीं करेंगे हो जाएगा। गुरु से युक्ति ले लिए, बंदूक ले लिए, बंदूक घर में रखिए और डाकू परेशान करे तो क्या करिएगा? बंदूक चलाइए ही नहीं, गोली, तो बंदूक भी जाएगा। लेकिन कहीं गोली चलाए, डाकू को मारे, बदमाशों को मारे, तब क्या बिगाड़ेगा? तो काम क्रोध आदिक विकार हैं, डाकू हैं। काम क्रोध मद लोभ लुटेरो, जन्म जन्म के बैरी मेरो। ये बैरी है हमारा। एक जन्म में बैरी कोई किसी को मारता है, लेकिन यह काम क्रोध मद लोभ जो है 6 प्रकार का, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यह लुटेरा कब से है? जन्म जन्म के बैरी मेरो। जन्म जन्म से अपने अंदर में लुटेरा है। इसको तो मारिए, संतों ने इन्हीं को मारा। जो कहिएगा बाहर में मारा, बाहर में क्या मारा? इसको जो मार लेते हैं वही सबसे बड़े हैं। वो परमात्मा में जा करके, यहाँ राज दखल कर लीजिए, कुछ दखल कर लीजिए। अभी देखिए तालिबान ने अफगानिस्तान को दखल कर लिया। दखल कर लिया तो क्या हो गया? छुट्टी मिल गई। कितने को मारा? एक जीव को एक बार कोई मारता है तो 40 बार मरता है वो। 40 बार उसको बदला चुकाना पड़ेगा, एक बार नहीं। एक बीज बोए, एक ठो थोड़े होता है, एक ठो बो दिए तो एक ठो हो गया, ऐसा नहीं होता है। बीज बोए तो बहुत हो जाता है। कितना मारपीट किया। धर्म अधर्म को जो नहीं समझता है उसी तरह से करता है। हम दखल कर लिए। दखल क्या कर लिए? कितना दिन के लिए? कितना दिन यह शरीर रहेगा? बहुत ज्यादा तो 100 साल। आप जो परमात्मा का अंश हैं, जो खुदा गॉड का अंश हैं, अब खुदा गॉड परमात्मा को समझिए। पानी, वाटर, जल नहीं कहते हैं। कोई पानी कहता है, उर्दू में पानी कहता है, हम लोग जल कहते हैं। हम लोगों का शुद्ध भाषा अपना जो है जल है, वो लोग पानी कहते हैं। अंग्रेज लोग वाटर कहते हैं उसको। चीज़ तो एक ही है। कोई आब कहते हैं, कोई नीर कहते हैं। चीज़ एक है, तो अनेक नाम हो सकता है, लेकिन चीज़ तो एक ही है। मतलब उसकी भक्ति करेंगे, अंदर में चलेंगे, दूसरे को दुख नहीं देंगे, ऐसे भक्ति नहीं हो जाएगी। राम भक्ति मनि उर बस जाके, जिसके हृदय में भक्ति बस गई, दुख लवलेश न सपने हूं ताके, स्वप्न में भी दुख नहीं होता उसको, कभी दुख होता ही नहीं। गरल सुधा समारी हित होई। गरल मतलब विष होता है, विष हो गया अमृत। किसके लिए? भक्तों के लिए। राणा ने भेज दिया विष का प्याला, अब मीरा भक्तिन थी, उठा के पी गई। विष अमृत हो गया उनके लिए। सुधा होई विष सुनु हरि जाना। विष हो गया अमृत के समान। किसी ने कहा उसमें शक्ति नहीं थी विष में, तो कोबरा नाग, गेहूमन सांप जो होता है देखते हैं, एकदम जैसे थोड़ा सा आवाज हुई, आप दूर में हैं, फुफकार काटेगा। अगर नहीं भागे तो दौड़ के काट लेगा।
दुश्मन है, लेकिन सांप का पेटारा भी भेज दिया राणा ने। तो मीरा खोलती है तो तुलसी की माला है, ही तो हो गया ना। तुलसी की माला देखिए तो कृष्ण के भक्त होते हैं, जाइए वृंदावन, एक झोली सी लाते हैं, झोली में एक छेद है, इधर हाथ तो घुसने वाला एक छेद है, एक छेद अलग है, उस छेद से एक उंगली निकाल देता है इधर। ये उंगली में माला नहीं सटना चाहिए, इसको तर्जनी कहा गया। कद्दू या कुम्हरा का बतिया है, उसको ऐसे दिखा दीजिएगा तो सड़ जाएगा, इसमें विष रहता है, कहा जाता है इसमें अमृत रहता है। तो इसको निकाल दिया, इस पर जप कर रहा है तुलसी का माला लेकर के, तुलसी की माला लेकर के झोले में रखता है भीतर में। ऐसे यहाँ देखिएगा, जब वो हर समय हाथे में रखेगा, कहीं जा रहा है तो हाथे में, हाथ झोला लगा हुआ यहाँ से हाथ में माला है, जपते जा रहा है, रास्ते में जा रहा है या हर काम में उस देखते हैं बस हाथे में है उसको। वृंदावन में ज़्यादा है तो हित हो गया। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, वह चतुर है संसार में। जे मणि लागी सो जतन कराएं, जो मणि के लिए यत्न करते हैं, मणि के लिए यत्न करते हैं, थोड़ा यत्न करिए। यत्न करने का अर्थ है पहले एक नाम का जप करिए, जो गुरु बता दिए हैं उस नाम का जप मनोयोग पूर्वक करिए। चलते फिरते उठते बैठते रोटी बनाने के वक्त में जप करे तो रोटी में चला जाए। जो रोटी खाएगा ना उसका भी मन पवित्र होगा, वह भी भजन में लगेगा, वह भी सत्संगी बनेगा। खाने के वक्त में अगर जप करे तो सब प्रसाद हो गया। यहाँ सिर्फ प्रसाद चढ़ाने से नहीं हुआ, जब करते हुए भोजन करिए, सब प्रसाद है, सब प्रसाद खा रहे हैं, जो भी खाते हैं सब प्रसाद है। कहो सो नाम, जो भी बोलते हैं नाम, सुनो सो सेवा, जो सुन रहा है सेवा, खाओ पियो सो पूजा, खाता पीता है तो वही पूजा हो रहा है। गिरह उजार एक समलेख, चाहे घर में रहिए कि उजार में रहिए, कोई चिंता नहीं। भगवान बुद्ध थे, कोई चिंता थी उनको? राजपाट घर द्वार पत्नी पुत्र हाथी घोड़ा सब रथ पालकी सब छोड़ करके भाग गए, जंगल में रहते थे, वृक्ष के नीचे पहाड़ पे रहते थे, उजार में। कोई चिंता थी? तो यह है भक्ति करिए। यह भक्ति पावन पर्वत वेद पुराना, पवित्र पर्वत क्या है? वेद पुराण। राम कथा रुचिरा कर नाना, राम की कथा उसमें मनियों की खान है। मर्मी सज्जन, जो भेद जानते हैं, संत सदगुरु से भेद जान लिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं। सुमति कुदारी, उनकी बुद्धि सुबुद्धि जो है कुदाली है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग दो नेत्र है। भाव सहित खोजे जो प्राणी, जो भाव सहित खोजता है तो पाप भक्ति मणि सब सुख खानी, वह भक्ति मणि को पाता है। अब जो भक्ति मणि को पा लिया, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, हे स्वामी, गरुड़ जी पक्षियों के राजा है ना, इसलिए स्वामी कहा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से बढ़ करके राम के दास होते हैं। का यह तो आश्चर्य की बात, राम से बढ़कर के राम के दास कैसे हो जाते हैं? का राम सिंधु, राम जो है समुद्र के समान है। समुद्र में गए थे हम, पहले एक बार देखे थे,
गणेश जी को भसाने के लिए गए थे बम्बई में, दोबारा गए द्वारिका, तो वहाँ तो नहीं नहाए थे बम्बई में, शाम में गए थे, लेकिन वहाँ द्वारिका में 1 घंटा नहाए, पूरा लठ हो गया एकदम शरीर, एकदम तो पानी पीने में एकदम नमकीन एकदम। अब लठ हो गया तो वहाँ से वैसे ही आए, कपड़ा उपड़ा नहीं पहने, फिर कोठली में आकर के साबुन लगा के स्नान किए। शंकराचार्य जी महाराज का आश्रम है, द्वारकाधीश के मंदिर में सटा हुआ है। लोग लाइन लगाते थे, हम लोग भीतरे भीतरे दर्शन कर लेते थे, वहीं ठहरे ही थे, दोनों सटा हुआ, दोनों का रास्ता भीतरे भीतर है, लाइन नहीं लगाना पड़ा हमको, भीतरे भीतर जाके देख ली। तो देखिए मतलब एक जगह पर है, क्या लाभ मिलता है उससे, लेकिन उसी समुद्र से बादल बनता है, भाप उठता है ना, बादल बनता है। अब बादल ने वर्षा कर दिया, पानी मीठा हो गया, पानी मीठा हो गया, अब फसल भी होती है, अच्छी फसल होती है। तो इससे लाभ हुआ, उससे लाभ हुआ। का संत जन जो होते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीराव, बादल हैं संत, मतलब परमात्मा तो हैं, लेकिन उनके गुण का बखान कौन करते हैं, कौन बताते हैं? जब संतों के पास नहीं जाइएगा तो कौन बताएंगे? कोई नहीं बताएंगे। तो संतों के समीप जाना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के संग में जाइएगा तभी लाभ ले सकते हैं। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि, वो परमात्मा जो है चंदन के वृक्ष हैं, चंदन के वृक्ष। चंदन का वृक्ष है, उसमें सुगंधी तो है, लेकिन उस सुगंधी को कौन फैलाती है, कौन बिखेरती है? हवा। चंदन तरु हरि संत समीरा, समीर मतलब हवा। संत क्या है? हवा के समान है। वो परमात्मा का गुण बिखेरने वाले, फैलाने वाले, इसलिए संतों को विशेष कहा गया। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। बिना संतों की हरि की भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, सब सुखों का मूल मतलब जड़ है भक्ति, सब सुखों का जड़। एक भी सुख ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से छूट जाएगी, छूट जाएगा, सब सुख मिलेगा। सब सुखदाता अमृत राता, गुरु जो होते हैं सब सुख देते हैं, अमृत पिलाते हैं। तो संतों के समीप जाइए। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। संत अनुकूल होंगे तो भक्ति मिलेगी, नहीं तो भक्ति नहीं मिलेगी। सब सुखों की खान है भक्ति, लेकिन साधु के कृपा से भक्ति मिलती है, संतों की कृपा से भक्ति मिलती है। इसलिए का सत्संग करने के लिए, जो सत्संग करेंगे पाव भक्ति मनी सब सुख खानी, सब सुखों की खान को पाएंगे, भंडार को पाएंगे। अंत में कह दिया ब्रह्म पयोनिधि मंदर। ब्रह्म जो है पयोनिधि यानी क्षीर समुद्र है, दूध का समुद्र है। ज्ञान संत सुराए, ज्ञान जो है यही मणि है। संत जो हैं वो देवता हैं। भक्ति सुधा मत शिकार है। भक्ति क्या है? तो कहा भक्ति जो है वही है अमृत। भक्ति अमर हो जाइए, अमर पद
अब धू अमर भय न मरेंगे, बहुरी न दे धरेंगे। परमात्मा ही अमर हैं और सब मर हैं, सब मरने वाले हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, सब मरने वाले हैं परमात्मा के सिवा। ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों करोड़ों शिव हैं। जासु अंश उपजहि गुण खाणे, अगणित लक्ष्य अनगिनत लाख। उमा मतलब दुर्गा, ब्रह्मानी, शंभु शिव, विरंची ब्रह्मा, विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, अनेक अनगिनत उस परमात्मा के अंश हैं। तो सब मरने वाले हैं। शरीर जिनको है, स्थूल शरीर है, साधारण मृत्यु में हम लोग स्थूल शरीर त्याग करके जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म कहते हैं ना वो चला गया। कहाँ चला गया? सूक्ष्म शरीर में है, भूत में है, देवता में है, कहीं है सूक्ष्म शरीर में। कारण शरीर होता है, महाकारण शरीर, चार्जर शरीर है, एक चेतन शरीर है। सब शरीरों को त्याग करके परमात्मा में जो मिल जाते हैं, परमात्मा का अंश जीव है, तो ये अमर पद है। अमर पद को प्राप्त कर लेंगे, ना आएंगे संसार में, माता को इधर में नहीं आना पड़ेगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा, रोग बुढ़ापा नहीं होगा, और फिर मृत्यु नहीं होगी, सारे दुखों से छूट जाएंगे। यह भक्ति करने से सारा दुख छूट जाएगा, सारा सुख मिल जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।